हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। आज हम बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट in a very simple manner, it is the amount of heat required to raise the temperature of any 1 gram of substance by 1 degree centigrade. We all know this. So amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, यहाँ आप यूनिट सब्सटेंस भी डाल सकते हैं, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड, इसकी यूनिट क्या होती है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जूल पर केजी सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम कह सकते हैं किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आप ये वाली यूनिट लिख दीजिए, ये वाली यूनिट लिख दीजिए। इट मीन्स फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट that is C, it is given as dq by dt। यहाँ पे dq क्या है? Q is the heat and T is the temperature. Now heat is imparted to any substance in two conditions. To any substance in two conditions. One is at constant pressure, another is at constant volume। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इम्पार्ट होती है उस केस में स्पेसिफिक हीट को लिखा जाता है सी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में लिखा जाता है सी वी इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दीज आर द टू स्पेसिफिक हीट्स at constant pressure and at constant volume. Now we'll see effect of temperature on specific heat of solids. Now we'll discuss about the effect of temperature of specific heat of solid. This is the figure. ये फिगर शो करती है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सॉलिड्स जैसे लेड, सिल्वर एंड डायमंड। अब इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? द फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट एट रूम टेम्परेचर CV यानी कि एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड्स इज जनरली 3R, that is 6 किलो कैलोरी पर kg atom degree Kelvin. And this value is almost constant. It doesn't change with changing temperature due up to its melting point. It is constant with change in temperature. कब तक ये constant रहेगी? Up to its melting point. The second conclusion that we can draw is at low temperature, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर, वैल्यू ऑफ CV डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये एरोस डिक्रीज को शो करते हैं। नाउ द थर्ड कंक्लूजन इज एट केल्विन और वी कैन से एब्सोल्यूट जीरो, डिग्री टेम्परेचर, CV becomes zero for all the solids। यहाँ तीनों ही सॉलिड्स के लिए CV की वैल्यू जीरो हो रही है for 0 Kelvin temperature. Fourth conclusion that we can draw is the temperature at which the CV becomes constant
is different for different सॉलिड, यानी कि सॉलिड चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर जिस पर CV की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है वो भी चेंज हो जाता है. हर सॉलिड के लिए अलग ही टेम्परेचर है. नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इज फिफ्थ कंक्लूजन. फ्रॉम द फिगर the fifth conclusion that we can made here is at low temperatures, and this fifth conclusion is very important, at low temperatures the variation of CV is different for different solid. हर सॉलिड के साथ साथ CV की वेरिएशन डिफरेंट हो जाती है लोअर टेम्परेचर पे. नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो फॉर बैड कंडक्टर सॉलिड्स, CV is directly proportional to T cube, temperature cube, and for good conductors CV is directly proportional to temperature. It means for metals CV is directly proportional to temperature, and for bad conductors CV is directly proportional to cube of the temperature. अब इन सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे वो लोअर टेम्परेचर पे हो या हायर टेम्परेचर पे हो, कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई थी, जैसे कि आइंस्टाइन थ्योरी हुई, हमारी जूलिंग एंड पैटेट लॉ यानी कि क्लासिकल थ्योरी हुई, या डेविस थ्योरी हुई. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी क्या डिफ़िकल्टीज रही, क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी कि वो फेल हो गई. नाउ विल टॉक अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड इट्स डिफ़िकल्टीज. इसे हम ड्यूलोंग एंड पैटेट लॉ भी कहते हैं. तो ड्यूलोंग एंड पैटेट लॉ प्रपोज दिस थ्योरी, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी कह रहे हैं. उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे. दोज पॉस्टुलेट्स वर and these all postulates were to calculate the value of specific heat and at any temperatures. सबसे पहला postulate था each solid is composed of large number of atoms. postulates बहुत easy हैं, मतलब we are well known of these things. second postulate were in a solid atom execute simple harmonic motion SHM on either side of their mean position. ये सारे postulate बहुत ही easily understood हैं. Frequency is same for all the atoms, but their energies are different because the amplitude of vibration is different. मैं इसे यहाँ मेंशन कर देती हूँ. Frequency is same, but energy is different because of amplitude variation. Now the third postulate is each atom has 3 degrees of freedom. Fourth postulate, total energy यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी is equal to sum of vibration of all the atomic oscillators. Fifth, energy of atomic oscillators vary from 0 to infinity.
And sixth and last postulate is, at any temperature, total energy of 1 ग्राम एटम, किसी किसी ग्रुप में 1 kg एटम भी मिलेगा, यहाँ पे मैं 1 ग्राम लिख रही हूँ क्योंकि ग्राम में ही मैं इसको एक्सप्रेस करूँगी हर जगह। तो 1 ग्राम एटम सॉलिड is n times the average energy of oscillator. अब इन सारी पोस्टुलेट्स को हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन के लिए। सबसे लंबी डेरिवेशन है वो हम फिर कभी करेंगे किसी और वीडियो में। आज हम थोड़ी सी शॉर्ट में डेराइव करेंगे इसे, द वैल्यू ऑफ CV। तो अब तक की वीडियो में आपने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट, हाउ इट वेरीज विद द टेम्परेचर, एंड एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आया था हमारा उससे हमने देखा था कि हायर टेम्परेचर्स पे ये कांस्टेंट हो जाता है फॉर ऑल सॉलिड्स, बट लोअर टेम्परेचर पे ये वेरी करता है बैड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स के लिए। अब हम डराइव करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए CV की वैल्यू निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, the mean kinetic energy of each degree of freedom of gas molecule, पहले हम यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सॉलिड पे आएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो मीन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ KT, या T मीन्स टेम्परेचर एंड K इज स्मॉलर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये स्मॉल k है, स्मॉल k इट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस हो, यानी कि उसका गैस मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायरेक्शन में अपनी ट्रांसलेशन मोशन दे सकता है, तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। तो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहना चाहिए हमें, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KT। नाउ वी टॉक अबाउट सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स बाउंडेड बाय नेबर्स। बाउंडेड बाय, साथ के साथ मैं आपको डिटेल भी देती जा रही हूँ नेबर्स, ताकि आपको कहीं और सर्च ना करना पड़े। लेकिन जब हम उसे हीट करेंगे देन दे कैन वाइब्रेट एंड रेजोनेट फ्रीली, बट व्हेन वी हीट इट they can resonate and vibrate freely। अगर यहाँ पे हम n डिफाइन कर दें एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है इन ग्राम मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में KG में भी बात हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन फॉर 1 ग्राम एटम विल बी n इंटू 3/2 KT। 3/2 K और n हम साथ में ले लेते हैं, ये Kn हो जाएगा R गैस कांस्टेंट T। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ मैं, बिकॉज R इज इक्वल्स टू K इंटू N। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, अब आती है पोटेंशियल एनर्जी की बारी। तो मीन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ईच ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम is equals to half KT, because here average kinetic energy is equals to
एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ईच एटम इज इक्वल्स टू, इट इज़ गिवन बाय 3/2 kT। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ईच एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है 3/2 kT। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी 3/2 kT। टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 3/2 kT इंटू n। वहाँ हमने मेंशन किया था कि 1 ग्राम एटम में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो 3/2 n k इंटू t, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 RT। यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा 3/2 RT और 3/2 RT, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी तो यहाँ आ जाएगा 3 RT। अब CV की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताई थी स्पेसिफिक हीट की, तो वहाँ पे क्या डिफाइन किया था, del Q over del T, ठीक है। यहाँ पे है del E over del T एट कांस्टेंट V। तो यहाँ पे हो जाएगा del over del T 3RT। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 3R। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी 3/2 kT। टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 3/2 kT इंटू n। वहाँ हमने मेंशन किया था कि 1 ग्राम एटम में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो 3/2 n k इंटू t, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 RT। यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा 3/2 RT और 3/2 RT, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी तो यहाँ आ जाएगा 3 RT। अब CV की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताई थी स्पेसिफिक हीट की, तो वहाँ पे क्या डिफाइन किया था, del Q over del T, ठीक है। यहाँ पे है del E over del T एट कांस्टेंट V। तो यहाँ पे हो जाएगा del over del T 3RT। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 3R। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट आती है इज इक्वल्स टू 3R, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर कुछ भी हो, CV की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 3R ही आएगी। अब यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू प्लेस करें, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1.9 और अप्रॉक्सीमेटली 2, तो CV की वैल्यू आ जाएगी 3R से 5.9 समथिंग और approximately 6. From here we can conclude that specific heat has a constant value 6. This was given by classical theory, or we can say Duolong and Packet law. It states that heat capacity per gram atom of most of the solid substance is approximately 6. लेकिन जो हमने ग्राफ देखा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस देखे थे बिटवीन एटॉमिक स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर, उसमें हमने ये देखा था कि अलग अलग सॉलिड्स के लिए जो CV और T के बीच में वेरिएशन होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नाउ हियर देयर इज अ फॉल्ट in the classical theory, because classical theory states that heat capacity of most of the solids is approximately 6, which is not true according to experimental values. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में हमने देखा था कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेस CV ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड एट हायर टेम्परेचर वी कैन से, जब हायर टेम्परेचर्स पे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि CV इज़
नियरली कांस्टेंट इक्वल्स टू 3R और 6 हैं कि क्लासिकल थ्योरी में बहुत सारे फॉल्ट्स थे, उसके अजम्पशंस में बहुत सारे फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पाए CV की, और यहाँ पे हमारी CV कांस्टेंट आ गई विच इज़ एट फॉल्ट, which is not true. So in next video we'll take into account the another theory, that is Einstein theory of specific heat. तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यू आती है, कुछ नए assumptions लेंगे. Up till then, thank you and have a nice day.